बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक किन लोगों को मिलती है? नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खास लोगों के बारे में जिनको अल्लाह ताला अपने महबूब का जिक्र करने के लिए चुन लेता है और उन लोगों को अपनी रहमत से खास कर देता है। नाज़रीन, आज की वीडियो देखने के बाद आपने खुद पे भी नजर दौड़ानी है और जरूर गौर फिक्र करना है कि क्या आप भी उन खास लोगों में शामिल हैं या नहीं। और अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप यकीन कीजिए, इंतहाई आसान तरीका है, इंतहाई आसान अमल है कि आपने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना। जो लोग इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, आप यकीन कीजिए वो अल्लाह ताला की बारगाह में इंतहाई खास हो जाते हैं। और आज की वीडियो में हम उन अनमोल और कीमती लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको अल्लाह ताला अपने महबूब का जिक्र करने के लिए चुन लेता है, जिनके दिल में अल्लाह ताला अपने महबूब की मोहब्बत को भर देता है, उनके दिल महबूब की मोहब्बत से सरशार कर देता है। वो कौन से लोग हैं? देखिए नाज़रीन, दुरूद पाक का मिल जाना ही इंसान पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फजल है। दुरूद पाक पढ़ने के अगर आदी हो गए हैं आपने ज़िंदगी में, जिस तरह सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह से अगर आपने दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का हम सब पर करम है। अगर अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है, उस पर अपना करम और फजल करना चाहता है, तो सबसे पहले अल्लाह उसके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत डालता है, अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है, अपने करीब करना चाहता है, उस पर अपना करम और फजल करना चाहता है। तो सबसे पहले नाज़रीन उस बंदे के दिल को अपने महबूब की मोहब्बत से सरशार करता है और फिर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता करता है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी निशानी है, ये बहुत बड़ा करम है, ये बहुत बड़ी अलामत है अल्लाह ताला की नज़र में खास होने की, उसका करम और उसका फजल पाने की कि आपने अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लिया है। ये कोई शर्त नहीं है कि आपने हज़ारों लाखों की तादाद में ही दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आप सच्चे दिल से महबूब की मोहब्बत का तसव्वुर करते हुए इंतहाई अदब से आजिज़ होकर अगर दिन में 10 या 20 बार भी दुरूद पाक को मोहब्बत से अदा करते हैं तो आप अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये तादाद भी एक न एक दिन आपकी बढ़ती जाएगी। आप यकीन कीजिए कि बहुत ही खुशबख्त खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का वाहिद वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक को बनाया हुआ है। तो आप उनकी ज़िंदगियों पे कभी नज़र दौड़ाया, इंतहाई आजिज़ और इंतहाई आम से लोग वो नजर आएंगे, उनकी ज़िंदगी में इंतहाई आजिज़ी शामिल होगी क्योंकि वो अल्लाह ताला के करम के साथ चल रहे होते हैं, अल्लाह के फजल के साथ चल रहे होते हैं, उनके दिल में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत जो है वो भरी हुई होती है। तो वो आपको बहुत ही आजिज़ लोग नजर आएंगे, उनकी ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ जो है कबूलियत का दर्जा पा लेती है क्योंकि वो अपनी इस ज़ुबान से उसके महबूब पर दिन रात उठते बैठते दुरूद पाक पेश कर रहे होते हैं। तो अगर आप सच्चे दिल से दुरूद पाक को अदा कर रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी के तमाम गमों से निजात का वाहिद जरिया है। आपका ईमान इस चीज़ पे इंतहाई पुख्ता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दुरूद पाक पढ़ते तो हैं, अदा तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनको वो फैज़ उनको मिल नहीं रहा होता। तो देखिए, कैफियत का मिलना और फैज़ का हासिल होना ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के करम से होती हैं, अल्लाह ताला के फजल से होती हैं। और ये जो करम है, ये कैफियत है, ये उन लोगों को बहुत ही जल्दी नसीब होती है जिनके दरूद का आगाज़ इंतहाई अदब से, इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई आजिज़ी से होता है और इख्तिताम जो है वो आंसुओं से होता है। बारगाह रिसालत में बैठकर आंसुओं का बह जाना, बारगाह रिसालत में हाजिरी का मिलना, ये तमाम फैसले जो हैं ये अल्लाह ताला के करम से होते हैं, अल्लाह ताला के फजल से होते हैं। लेकिन आपने हरगिज़ भी ये नहीं समझना है कि उनको फैज़ महसूस नहीं हो रहा है तो क्या उनका दरूद पाक जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं हो रहा है। आपने ऐसा हरगिज़ गुमान भी अपने दिल में लेकर नहीं आना है, आपने ऐसा बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं करना है क्योंकि दरूद पाक वाहिद एक ऐसा अमल है, एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में अल्लाह ताला की बारगाह में होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचता है। उस बंदे के दर्जात जो है वो बुलंद होते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उस पर नाजिल होती हैं। आपने एक चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में करनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, एक अमल जो आपने अपनी ज़िंदगी में लाजमी अपनाना है वो ये है कि आपने दुरूद पाक को रद्द नहीं करना है। आप रोज़ाना डेली की रूटीन में 10, 15 या 20 मरतबा भी दुरूद पाक को पढ़ते हैं, लाजमी पढ़ते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ राग़िब हो रहे हैं, आप अल्लाह ताला की फजल और करम में आहिस्ता आहिस्ता से आ रहे हैं और ये तादाद भी आपकी इंशाल्लाह एक न एक दिन बढ़ती जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और आप वीडियो को देखने के बाद अगर कोई एक इंसान भी दुरूद पाक के अमल को अपनी ज़िंदगी में लाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी मेरे लिए। तो अल्लाह ताला मुझे और आप सब देखने वालों को अपने महबूब पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।